फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, सबसे पहले यहाँ से लेने की गाइडेंस है। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। तो यूनिवर्स आपको इस वक्त मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं। आपकी पास्ट की बातों से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से, पास्ट के मिस्टेक से, अगर आपको लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो आगे कैसे होगा, आगे कैसे मूव होंगे, तो चीज़ें आगे होंगी, लेकिन आपको पास्ट की बातों से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। और उस पाथ को फॉलो करना है जिस पाथ पर चलने के लिए आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, जिस पाथ पर चलने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उस पर आपको आगे बढ़ना है। अपना कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपना कदम आगे बढ़ाइए, तो सही है ना। डो नॉट स्टॉप और लुक बैक। और जब आप आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि कैसे होगा, पहले ऐसे हो गया था, पहले आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो पहले आप एक डिफरेंट एनर्जी में थे और आज आप एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं या बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पे अब पास्ट की बातों में आपको नहीं उलझना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो डिज़ायर्ड चेंज विल कम। तब यहाँ पे आपकी लाइफ में डिज़ायर्ड चेंज जो आप देखना चाहते हैं वो आप ज़रूर आप देख पाएंगे। और साथ में यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप किसी, मुझे माता के मंदिर सुनाई दे रहा है, आप किसी माँ के मंदिर में अगर आप जाना चाहते थे, उस मंदिर में आप बहुत ही जल्दी माँ आपको बुलाने वाली हैं अपने दर्शनों के लिए। या आप कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वृंदावन भी जाना चाहते हैं, जो कृष्णा जी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कृष्णा जी के किसी न किसी तीर्थ स्थान पर, किसी धाम पर आप जाना चाहते हैं, किसी मंदिर पर आप बहुत लंबे समय से आपकी जाने की इच्छा थी, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी जा पाएंगे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपकी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आपके हील होंगे, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज़ होंगे, ठीक है। जो ये सब के लिए नहीं होगा, जिनके कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस थे जो वहाँ से हील होने हैं, तो वो ब्लॉकेजेस वहाँ पे हील होंगे आपके, ओके। इसलिए आपको कहा जा रहा है टाइम टू मूव ऑन। और जो डिज़ायर्ड चेंज है वो आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपके तक पहुँचने हैं, उसे आपके तक आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन, यूनिवर्स चाहते हैं कि व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी। यूनिवर्स चाहते हैं अब आप जो सोचेंगे ना, जो आप चाहेंगे वो आपकी डेस्टिनी होगी, वो आपका फ्यूचर होगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ में आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, और उसके लिए आपको जो सोचना है, जो पॉजिटिव जो थॉट आपको देना है सबकॉन्शियस माइंड को, जो पॉजिटिव थॉट आपको यूनिवर्स को देने हैं वही आपको देने चाहिए। अगर आप पास्ट की गलतियों में उलझेंगे, पास्ट की बातों को सोचेंगे, ठीक है, या कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट आप यूनिवर्स को देंगे, लैक की एनर्जी आप सेंड करेंगे, तो हो सकता है वही आपका फ्यूचर बन जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, ओके। और क्योंकि जो आप चूज़ करेंगे ना वही इस वक्त आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। तो चूज़ वाइजली, तो बहुत सोच समझ कर आपको चूज़ करना है, बहुत सोच समझ कर अपने थॉट्स को यहाँ पे रखना है, और बहुत ही पॉजिटिव आपको होकर के आगे चलना है, ठीक है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं इस वक्त, तो भी आपको यहाँ पे थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है जो इस वक्त आपके हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है। थॉट्स आपको, आपका माइंड आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आपको माइंड आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, बट फिर भी आपका माइंड जो है आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अपना एक्शन तो लीजिए, अपना एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। जो एक्शन आपको लेना है, जो काम आपको करना है, जो कर्म आपको करना है,
वो आपको करना ही है। उसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको कोई आलस नहीं करना है। जो काम आप कर रहे हैं, जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसे उससे नहीं भागना है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप छोड़ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, कभी कभी नहीं किया तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत लंबे समय से आप नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है इन सबको करने से, तो नहीं, क्या ही करना। अगर आप ऐसा सब सोच रहे हैं तो ये नहीं करना है। ये चीज़ें आपको माइंड मैनिपुलेशन किया जा रहा है, आपको करने से रोका जा रहा है, ठीक है, ताकि जो आपकी विश आप तक जो पहुंचने वाली है वो आप तक ना पहुंचे। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहता है अपना कर्म तो कीजिए, आपको जो जो आपको करने के लिए दिया गया है वो तो कीजिए। आप उसको करने से हो सकता है कुछ आप अभी तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो आप अब नहीं कर रहे हैं, आपने अभी छोड़ दिया है, ठीक है। आपने होपलेस होकर के बिल्कुल एक आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हुए आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स या कुछ कर्म आपने करना छोड़ दिया है, तो उसको फिर से करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। फिर से आपको वो चीज़ करनी है। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने रिसेंटली छोड़ी है, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। आपको यूनिवर्स ये याद दिलाना चाहते हैं, अगर आपको किसी ने आपको कोई छोटी सी भी चीज़ सिखाई है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। भले ही 3D में आप उस सोल से कितना कनेक्टेड और फील कर एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी कनेक्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, बट सोल वाइज उसकी रेस्पेक्ट करें, है ना। उसको कभी भी उसकी रेस्पेक्ट को कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी आपको मतलब अपने थॉट्स बहुत पॉजिटिव रखने चाहिए। चाहे आपको किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव आपको फील हो रहा हो, ठीक है, 3D में आपको उसके अकॉर्डिंग ही हैंडल करना है, बट सोल लेवल पर आपको उसके लिए कोई ग्रजेस कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। 3D में तो आपको चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हैंडल करनी ही पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उनको जवाब भी देना होगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको बहुत बैलेंस बनाते हुए यहाँ पे अपना आगे चलना होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि जिनसे आपने कुछ सीखा है, अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही एक डिसरेस्पेक्ट वाली चीज़ होती है ना, वो मुझे फील हो रही है, वो आप कर रहे हैं, तो ये सबके लिए नहीं होगा। होता है ना बहुत कि इसने मुझे क्या ही सिखाया, इसके सिखाने से कुछ नहीं हुआ, इसके बोलने से कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोला वैसा बोला, बट कुछ हुआ तो नहीं। आप अपने कर्म देखिए ना, आपके कर्म क्या कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने कर्मों पर तो ध्यान दीजिए। आपके हो सकता है पास्ट लाइफ के बैगेजेस, कर्म बैगेजेस इतने हो कि वो हील होने में टाइम लग रहा है, इसलिए आपके जो नीडफुल होने में टाइम लग रहा है, इसके आपके विश फुलफिलमेंट होने में टाइम लग रहा है। कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है ना, तो उस पर काम करना है आपको, ना कि आपको दूसरों की गलतियों में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। फ्लो विद द रिदम। यूनिवर्स चाहते हैं अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन। आप अगर चीज़ों को बहुत ज़बरदस्ती आप करने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने अकॉर्डिंग करवाने की कोशिश करें, तो वो नहीं होंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। आपने अभी तक बहुत कोशिश की है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की, पर यूनिवर्स आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं। अब वो होगा जो यूनिवर्स चाहेंगे। तो अब आपको यहाँ पे फ्लो विद द रिदम, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना होगा। ओके, आपको वो करना होगा जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं, ताकि वो आप जो आप चाहते हैं, जो एक्चुअल में जो आपकी डिज़ायर्ड है, जो आपकी सोल चाहती है, वो आपको मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको 3D में सही लग रहा है, जो लेकिन जो आपकी सोल चाहती है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यूनिवर्स अब वो करवाएंगे जो आपकी सोल चाहती है, जो आपके लिए डेस्टाइंड है, जो आपकी विश, जो आपकी एक सोल की डिज़ायर है। डो नॉट जज एनी थिंग बाई बट फ्लो विद द टाइड। अब आपको जजमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ब्लेमिंग एनर्जी में। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो अब यूनिवर्स करवाएंगे उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके लिए आपको अब ये बिल्कुल भी एक जजमेंट वाली एनर्जी, ब्लेमिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। अभी तक जो चल रहा था उससे कुछ डिफरेंट आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ यहाँ पे जाने वाली है, उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी अभी तक जो हुआ वो एकदम उसके अपोजिट आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही बेस्ट वे में जाने वाली है, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और यूनिवर्स इसलिए आपको कह रहे हैं फ्लो विद द रिदम।
लीव फॉर नाउ। अब आपको यहाँ पे रिलैक्स रहना है, आपको छोड़ देना है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर हायर गोल। आपको आपको हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ना लोगों की बातें, लोगों के ताने, बहुत ही मतलब कड़वे वचन सुनने के लिए मिल रहे हो, ठीक है। बहुत ही एक जो आपके लिए बहुत ही असहनीय हो, ठीक है, अनबेरेबल हो इस वक्त आपके लिए, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक है। कोई कोई आपकी बातें नहीं समझ रहा है इस वक्त, या कोई आपको समझना ही नहीं चाहता है, आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा। या कोई सपोर्ट आपको फील नहीं हो रहा है इस वक्त। तो आपको यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशंस में इस वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज इस वक्त हायर डायमेंशंस में जा रही है। आप यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे यूनिवर्स की रीडिंग ये सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। और जब आप यहाँ पे हायर वाइब्रेशंस में जाते हैं ना, तो यहाँ पे लो वाइब्रेशंस जो एनर्जीज होती हैं, जो लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होंगे, वो आपकी एनर्जीज तक नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी नहीं सोचना है कि अरे मैं तो बहुत इतना हायर वाइब्रेशंस में हूँ, इतनी डिवाइन सोल हूँ, इस तरीके के एटीट्यूड, एरोगेंट, इस तरीके के घमंड वाली एनर्जी में भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको ये भी अलर्ट मैसेज है। लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि हायर वाइब्रेशंस में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। आपका ऑरा एक यहाँ पे एक ऑरा आपका इतना पॉजिटिव आपका हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपके आसपास के लोग आपसे डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, या आप ही एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। एक लोनलीनेस, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको नेगेटिव नहीं लेना है, इसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव आपको रहना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपको अपना प्रोटेक्शन लेना है। आप यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, एक बहुत ही अलर्ट मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आपको प्रोटेक्शन लेना है। आपको प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रोटेक्शन लेना है, अपना ऑरा लॉक करना है। और प्रोटेक्शन के लिए आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच ज़रूर सुने। आप बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़ें, नहीं कर सकते हैं तो वीडियो से भी सुन सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन सेट करके बजरंग बाण, दुर्गा कवच आप ज़रूर करें। आप अपने घर में जो भी काम करें तो आप यहाँ पे वीडियो लगा कर रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कवच की जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी लाइफ, वो आपके घर में, आपके जो खाने पीने का सामान है, वो उन सबको आपको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो किसी न किसी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खाने पीने में। अब ये ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो ना, तो अपने ऊपर फोर्सफुली लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको ऐसा फील होता है, इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है आपको, तो ही आपको लेना है। तो प्रोटेक्शन दें, आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच से माँ से प्रार्थना करके कवच लगाएं। आप जब भी खाना खाते हैं या जब भी आप काम करें तो आप कवच लगाकर उस चीज़ को, उस खाने पीने के जो भी आपके सामान है घर में, उसको प्रोटेक्शन दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी तो तुरंत आते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ओके। तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, माँ का कवच सुने। आप कोई भी कवच सुन सकते हैं, माँ काली का, माँ दुर्गा का, नरसिम्हा जी का कवच, ठीक है, जो आप कवच सुनना चाहें, बट ज़रूर करें, प्रोटेक्शन ज़रूर लें। क्योंकि आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं वो यहाँ पे सबके लिए नहीं होता है। आप यहाँ पे यूनिवर्स के एक डिफरेंट एनर्जी वाली सोल्स हैं आप, ठीक है। आप बहुत ही एनर्जीज़ आपकी ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिव, बहुत ही हायर डायमेंशन की एनर्जीज़ हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, बहुत आपने ईश्वर की तप साधना की है पास्ट लाइफ्स में, ईश्वर का नाम जप किया है, ईश्वर से जुड़े हैं, और बहुत सारी तकलीफ़ों से आप पास्ट लाइफ में भी गुजरे हैं। तब जाके आप इस लाइफ टाइम में आपको ईश्वर की शरण प्राप्त हुई है, तब जाके ईश्वर ने स्वयं आपका हाथ पकड़ा है। तो इस लाइफ टाइम को आपको वेस्ट नहीं होने देना है, और इसके लिए आपको प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है, ओके। आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बट आपको अपना कर्म भी करना है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक आपको ना इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा सकती है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा सकती है, आपको यहाँ पे कड़वे वचन बोल के, कुछ ना कुछ ऐसा बोल करके, ताकि आप हर्ट हो जाएं और आप एंगर की एनर्जी में आ जाएं, इस तरीके का करने की कोशिश की जा सकती है, की जा रही है, ठीक है। तो
आपको बहुत अलर्ट रहना है, अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ऑरा लॉक ज़रूर करें, प्रोटेक्शन ले, कवच ले, और मारक मंत्र आप ज़रूर करें अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। और उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, आप एक एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं अब। और जो हम बात अभी तक कर रहे हैं वही इसमें भी मैसेज है, ठीक है। ऑलमोस्ट डिसिसिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। आपकी लाइफ में बहुत ही स्पीड से चेंज, यहाँ पे बहुत ही बड़े बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। और आप एक बहुत ही एक्शन लेने वाली एनर्जी में आपको यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं चूज़ इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रेदर देन इमोशनल। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस इस वक्त आपके आ रहे हैं या आने वाले हैं, उसको आपको किसी भी तरीके से भावनाओं में बह कर के कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपनी इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करना, अपनी विजडम का जो नॉलेज आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी में चलते हुए जो आपने विजडम प्राप्त की है, उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। जो एक्सपीरियंस आपने अभी तक गेन किए हैं ईश्वर की कृपा से, उसको यूटिलाइज़ करना है, अपनी इंट्यूशन को यूटिलाइज़ करना है, और तब जाके आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको किसी भावनाओं में बहकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। तो आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे, ये पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन आपको रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। तो आपको लेकिन कुछ आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मैनिपुलेशन वाले ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। तो आपको इन मैनिपुलेशन से बचना है और बहुत ही केयरफुली उन्हें ऑब्जर्व करना है और डिसीजन लेना है। इसमें आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट होगा। अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, कंप्लीट यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। द ड्रीमर, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू फेज़, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे करने वाले हैं। आप एक न्यू लाइफ यहाँ पे जीने वाले हैं, ठीक है। एक कम्प्लीटली डिफरेंट आपका एक डिवाइन टाइम जो है वो यहाँ पे आने वाला है। उसके लिए यूनिवर्स चाहते हैं ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके, पुश योर फियर्स असाइड। जो भी आपके मन में डर है उनको साइड में कीजिए, क्योंकि डरने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी डिवाइन टीम, पूरी कायनात आपके साथ है। इस वक्त आपके आर्क एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। आपके आने वाले जो एक फेज़ है, जो एक ड्रीम फुलफिलमेंट, क्रिकेट, आपकी विश कम ट्रू यहाँ पे होने वाली है। और यूनिवर्स चाहते हैं अपने ऊपर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए और टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ यहाँ पे आपको लेना है, ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए तो सही, यूनिवर्स चाहते हैं आप विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए तो सही, आप डरिए मत। आपको बस विश्वास रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है, और जो हुआ है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। तो इस एनर्जी में आपको आना है। लास्ट मैसेज यहाँ पे, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपके लिए फिर से ये अलर्ट मैसेज है, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं, और वही चीज़ आपको दिख रही है, आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहा है आपका माइंड। किसी भी तरीके की फ़ियर से आपको कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें आपको डर से काम नहीं लेना है, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिव रह कर के आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एंजल्स का प्रोटेक्शन है, आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, आपको यहाँ पे आपके थॉट को पॉजिटिव रखना है। आपको कोई कितना भी गाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप उस थॉट को, आप उस गाइडेंस को भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने थॉट को बहुत पॉजिटिव रखना है। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज और लेने की, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, देखिए फिर से 5 कॉन्फ्लिक्ट्स विथ अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वेरी एम्बिशियस पीपल। आप यहाँ पे बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ही एक ऐसी पावरफुल सोल है जो यहाँ पे एक सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं।
और उसके लिए आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना है। इस वक्त अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है, किसी भी तरीके के अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में, ड्रामा में नहीं उलझना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इस रीडिंग में मैसेज है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में आपको यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं जहाँ आप बहुत सारी आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, और एक कोई पर्सन आपकी तरफ भी आ रहा है, एक पैशनेट रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। कोई पर्सन जो यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहे थे, या आपकी थी कोई, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं था, कोई पर्सन जो थे, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो इस वक्त आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसा साइन दिया है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अब वो फील कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यही रीज़न है कि आपकी तरफ आपके पर्सन यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ होगा। यहाँ पे आपके लिए कॉल मैसेज भी आ सकता है। आपके पर्सन का अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे आपको, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आपको आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ डोर ओपन किए हैं इस कनेक्शन के लिए। कुछ चीज़ें जो आपने, जो एक कहते हैं ना, पास्ट लाइफ में भी आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट था जो वो अनफुलफिल रहा था, वो इस लाइफ टाइम में आप पूरा करेंगे। दोनों मिलकर आप पूरा करेंगे। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है और कुछ व्यूअर्स का कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो ये कंप्लीशन की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। बट आपको बहुत पॉजिटिव थॉट रखना है, अपना माइंडसेट, अपना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान है। कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स फुलफिलमेंट को लेकर के बहुत बड़े प्लान्स यहाँ पे यूनिवर्स ने किए हुए हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है, लीव फॉर नाउ, अभी एट प्रेजेंट अपनी एनर्जी से बाहर निकलिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स के लिए। कमेंट्स जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, आप सभी ईश्वर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।